शिव और शंकर में अंतर क्या है? दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में विस्तार में समझा कि शिव माने क्या। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उसे देखें ताकि आगे इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो समझने में आपको और आसानी होगी। शिव का कोई चरित्र नहीं है दोस्तों, पर शंकर का चरित्र जरूर होता है। शंकर का परिवार होता है, अर्धांगिनी होती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन शिव का कोई परिवार नहीं होता क्योंकि शिव का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। शिव किसी भी ग्रंथ के केंद्रीय पात्र नहीं हो सकते, पर शंकर किसी भी ग्रंथ के केंद्रीय पात्र हो सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सब्र रखिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, पर किसी भी तरह के निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचे। अन्य कुछ YouTube चैनल्स की तरह यथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। यहाँ हम हर एक व्यक्ति को वेदांत और द्वैत की गहरी अंतर्दृष्टि को समझाना ही हमारा उद्देश्य है। शिव सत्य है, शिव परमात्मा है, शिव अनादि अनंत ज्योति है जिसके कारण हम हैं। वास्तव में शिव कहना भी शिव को सीमित करना ही जैसा है दोस्तों। पर शंकर एक ऊंचाई है, हमारा मन जितनी ऊंचाई तक जा सकता है, शंकर उसका सबसे प्रबलतम बिंदु है। निर्विचार का उच्चतम बिंदु है शंकर और निर्विचार हुए शिव। जो नहीं है वह शिव है और जो है वह शंकर है, यानी शिव अचिंत्य है और शंकर चिंत्य है दोस्तों। शिव निर्गुण है, शिव का कोई गुण नहीं होता, जबकि शंकर गुणी हैं, शंकर के अनेक गुण होते हैं। शिव निराकार है, शिव का कोई आकार नहीं होता, जबकि शंकर का आकार होता है दोस्तों। हम शंकर को किसी भी आकार में निरूपित कर सकते हैं, पर शिव को निरूपित करना असंभव है। शिव सत्य है, शिव आत्मा है, इसीलिए कहने वालों ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सत्य से भरी हुई आत्मा है वही शिव है। हमारा मन उन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होता है जो कि निर्गुण हो, निराकार हो, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई गुण ना हो, जिसका कोई स्वरूप ना हो। इसीलिए आज संपूर्ण विश्व में जगह जगह पर अलग अलग मंदिरों की स्थापना की गई है, जिससे कि मन की आदर्श भावना प्रकट हो, क्योंकि मनुष्य देखने पर विश्वास करता है और वह इसे ही अपना केंद्रीय बिंदु समझता है। तो आज हमें जितने भी स्वरूप मंदिरों में दिखाई देते हैं वह सभी शंकर के प्रतीक हैं दोस्तों। जिनका रूप होता है, जिनका आकार होता है, जो दिखाई देते हैं, यह सभी मनुष्य के मन का ही विस्तार है और ये सभी मन के आदर्श बिंदु की ऊंचाई के प्रतीक हैं दोस्तों। यानी मनुष्य के मन की कल्पना जितनी ऊंची जा सकती है, उसका साकार प्रतिरूप का ही स्वरूप शंकर है, पर शिव तो निराकार हैं। दोस्तों, सच कहूँ तो कुछ साल पहले तक मुझे भी ये समझ नहीं आता था कि वाकई में शिव और शंकर में अंतर क्या है। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, और ये सब जो कुछ भी हमारे जीवन में चलता है, ये सब क्या है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने काफ़ी ढूंढने और समझने की कोशिश की। ये तो शिव की ही कृपा थी कि मैं जान पाया जिस दिन वेदांतिक ज्ञान को स्पर्श किया। हालांकि अभी भी सीखना और समझना बाकी है दोस्तों। हो सकती है ये एक उम्र भी मेरे लिए कम पड़ जाए। तो दोस्तों, शिव और शंकर में जो अंतर है वो इस उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपका मन एक पक्षी है और मान लीजिए इस पक्षी ने अपनी ऊंची से ऊंची उड़ान तय की है और इससे ऊपर ऊंची उड़ान उसकी हो नहीं सकती, तो वो आखिरी उड़ान शंकर है दोस्तों। और पक्षी का आकाश में ही विलीन हो जाना शिव है।
जिसकी कोई ऊंचाई, कोई सीमा नहीं हो सकती। शिव को हम मानने को मान सकते हैं कि शिव हैं, पर शिव नहीं हैं, और इसीलिए हमने ना जाने कितने शिव मंदिर बनाए, पर असल में वे शिव के नहीं, शंकर के मंदिर हैं दोस्तों। तो संक्षेप में दोस्तों, शिव मन की उच्चतम चेतना को जागृत करने का एक केंद्र बिंदु है। आशा है आप सभी को शिव और शंकर के बीच मुख्य अंतर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, पर समझने के लिए तो बहुत कुछ अभी बाकी है। यदि आपको अब तक इस वीडियो से कुछ वास्तविक मूल्य मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमसे जुड़े रहें दोस्तों। विनती है आपसे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शिव नाम सत्य है जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले श्रृंखला में। ओम नमः शिवाय।